पास्टर जी को मरना था, पास्टर अम्मा को मरना था और सभी को मरना था। आज उपवास का 21वां दिन है, तो हम निर्गमन का 21वें अध्याय का ध्यान करेंगे। वचनों में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर, प्रभु जी आपको धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने मुझे समय दिया परमेश्वर, और आपने मुझे खड़ा किया पिता कि मैं आपके वचन बोल सकूँ परमेश्वर। प्रभु जी आप ही मेरी सहायता करो पिता, जो भी वचन बोला जाए वो मैं नहीं परमेश्वर, बल्कि आप ही प्रभु जी, वो वचन आपका हो और आपकी ओर से हो, ऐसा आशीष दो प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। निर्गमन का 21वां अध्याय, निर्गमन का जो 20वां अध्याय था, तो सब जानते हैं कि 20वें अध्याय में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है। मतलब 10 आज्ञाएं ऐसी जो मानना ही चाहिए, और अगर उसे नहीं माना तो वो पाप है। मतलब अगर हम आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम पाप करते हैं। तो ये जो 10 आज्ञाएं हैं, वो आज्ञा का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है कि वो परमेश्वर का ऑर्डर है, और अगर कुछ आज्ञा परमेश्वर ने दिए हैं तो वो हमें माननी ही चाहिए। तो 20वें अध्याय के बाद अभी 21वें अध्याय में परमेश्वर हमें उन आज्ञाओं के लिए नियम दे रहे हैं। यहाँ पर 21 से लेके कम से कम 23वें अध्याय तक नियम है जो परमेश्वर ने अभी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है, तो हर एक आज्ञा का परमेश्वर ने आगे नियम भी दिया है। मतलब रूल्स दिए हैं। कुछ भी अगर एक चीज़ है, अभी समझो कि अगर एक माता पिता अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, तो उसको आज्ञा दे देते हैं कि अभी आपको स्कूल जाना पड़ेगा, और मतलब वो आज्ञा है कि उनको स्कूल जाना पड़ेगा, तो उनको मानना भी पड़ता है और वो स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जाते हैं। लेकिन उसके आगे भी बहुत सी आज्ञाएं होती है, बहुत से नियम होते हैं। अगर स्कूल में बच्चे को भेज दिए तो वहाँ पे काफ़ी नियम होते हैं कि इसी टाइम पे स्कूल आना है, इसी टाइम पे स्कूल छूटेगा जाना है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब रिसेस होता है, उसमें उसी में खाना खाने का, ऐसे ही बाल होने चाहिए, वैसे ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, शूज़ होने, बहुत सारे नियम होते हैं। एग्ज़ाम्स होती है, एग्ज़ाम्स देने, ऐसे बहुत सारे नियम होते हैं जो हम लोगों को मानने पड़ते हैं। तो एक आज्ञा अलग चीज़ होती है, और आज्ञा को मानने के लिए कई नियम भी होते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पर हम लोगों को जब आज्ञाएँ दी है, 20वें अध्याय में परमेश्वर ने जो 10 आज्ञाएँ दी है, उसके बाद परमेश्वर हर आज्ञा के लिए हमें नियम भी दे रहे हैं कि उस आज्ञा को मानने के लिए क्या नियम है जो हमें आगे को फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर अभी आप देखेंगे तो परमेश्वर का जो आज्ञा है कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तो यहाँ पे परमेश्वर ने काफ़ी नियम दिए हैं। 21वें अध्याय में 15 वचन, जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए, वो निश्चय मार डाला जाए। फिर 17वें अध्याय में लिखा है, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। तो यहाँ पे परमेश्वर ने जो एक आज्ञा दी थी कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, तो ये उसका नियम है। आदर करने के साथ साथ ये भी नियम है परमेश्वर के कि उनको श्राप भी नहीं देना चाहिए। अगर श्राप दिया तो उसकी क्या सज़ा है, वो भी परमेश्वर ने दिया है। तो जैसे ही परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, तो वैसे ही परमेश्वर ने आगे उन आज्ञाओं को मानने के लिए नियम भी दिए हैं। जैसे अगर आगे को हम वचन को देखेंगे, 16वें अध्याय में लिखा है, जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। तो अगर हम ये देखेंगे, तो अगर ये नियम है, तो ये 7वीं जो परमेश्वर की आज्ञा है कि तू चोरी न करना, उसका नियम है। तो परमेश्वर ने जब आज्ञाएं दी है, तो परमेश्वर ने हमको नियम भी दिए हैं। जैसे हम संसार के बहुत सारे नियम होते हैं जिनको हम मानते हैं, चाहे फिर वो स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर कॉलेज हो, जो बहुत सारे नियम होते हैं और हम उनको मानते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी या फिर हमारा कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो वैसे ही परमेश्वर ने यहाँ पर जो हमें आज्ञा के साथ नियम दिए है, वो भी हमें मानना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। देखो, ये जो सब कुछ है ना, वो परमेश्वर हमें एक तरीके का मतलब एक हमें योग्य बनाने के लिए दे रहे हैं।
जैसे एक कहानी है कि एक छोटे से गांव में एक माता पिता और उसका बेटा रह रहे होते हैं और उन्होंने मुंबई दिल्ली जैसे बड़े शहर के बारे में सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है, कभी टीवी में नहीं देखा है, कहीं नहीं देखा है, बस सुना है कि यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ चलती है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत कुछ है, सिर्फ सुना है। बट किसी चीज़ के लिए वो लोग मुंबई जैसे शहर में आकर रहने लगते हैं और उन्हें किसी तरीके से बहुत बड़ी सभा में बुलाया जाता है। हम मान लेते हैं कि परमेश्वर की कोई सभा है जहाँ पर उनको बुलाया गया है, बहुत बड़ी सभा जो काफ़ी बहुत बड़े ऑडिटोरियम में है, काफ़ी अच्छी जगह पे है, और वो परिवार किसी तरह वहाँ पर जाना मैनेज कर लेते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जो पिता है वो बैठा है और उसके सामने एक दरवाज़ा है जो अपने आप खुल रहा है और अपने आप बंद हो रहा है, एक मेटल का दरवाज़ा वो देख रहा है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। वो देख रहा है कि वो दरवाज़ा बस खुल रहा है अपने आप और अपने आप ही बंद हो रहा है। वो काफ़ी देर से देख रहा है और सोचने की कोशिश कर रहा है कि क्या ये कोई चमत्कार है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि एक बहुत बूढ़ी औरत जिसको बहुत मुश्किल से वो चल पा रही थी, वो उस दरवाज़े के अंदर जाती है और वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है और वो देखता रहता है कि वो औरत कहाँ चली गई। जब वो दरवाज़ा खुलता है तो वो औरत वहाँ पर नहीं होती है, तो वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या हो गया, इस दरवाज़े के पीछे ऐसा क्या है। वो अपने आप खुल रहा है, बंद हो रहा है और वो औरत वहाँ पर चली गई है और वापस नहीं आई है। तो वो देखता रहता है ऐसा क्या हुआ। फिर उसके बाद वो देखता है कि दरवाज़ा खुलता है और उसमें से काफ़ी एक जवान और ख़ूबसूरत लड़की बाहर आती है। तो वो देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उसको लगता है कि ये काफ़ी कोई चमत्कार है कि एक बूढ़ी औरत अंदर गई है और एक जवान औरत बाहर आ रही है। तो वो थोड़ी देर देखता है कि दरवाज़ा खुल रहा है, बंद हो रहा है। फिर वो अपने बेटे को बोलता है कि तू जल्दी से जल्दी अपनी माँ को लेकर उस दरवाज़े के अंदर चला जा। उसके बेटे को बोलता है तू जल्दी कर, तू उठ, तू जल्दी कर और अपनी माँ को लेके जा। उसका बेटा पूछता है कि क्या है उस दरवाज़े के पीछे, आपको क्या जाना है। तो उसका पिता बोलता है कि तेरी माँ अगर उस दरवाज़े के अंदर जाएगी तो बाहर निकलते वक्त खूबसूरत और जवान हो जाएगी। तो और इसी तरीके से उसको लगता है कि वो कोई चमत्कार है, लेकिन एक्चुअली वो लिफ्ट रहता है जिसमें से वो बूढ़ी औरत बाहर चली जाती है और वो जवान औरत अंदर आती है। तो इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको उस चीज़ का मतलब उसको उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, उसको उस चीज़ के बारे में नहीं पता है, उसने कभी पढ़ा नहीं है, उसने कभी सीखा नहीं है, उस चीज़ के बारे में उसको नॉलेज नहीं है, इसलिए उसको नहीं पता। तो वैसे ही परमेश्वर इस चीज़ से हमको नॉलेज दे रहे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो आज्ञाओं को मानने के लिए परमेश्वर हमें ये नियम दे रहे हैं। परमेश्वर एक तरीके से हमें योग्य बना रहे हैं। जैसे कि पास्टर जी ने बहुत बार कहा है कि परमेश्वर ने कभी किसी बहुत बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति को बुलाया नहीं है। उन्होंने ऐसों को जो निर्बल है उनको बुलाया है और उन्हें योग्य बनाया है। तो वैसे भी परमेश्वर किसी के क्वालिफ़िकेशन को देखकर नहीं बुला रहे। अगर परमेश्वर ऐसे क्वालिफ़िकेशन को देखकर बुलाते हम लोगों को, तो मुझे बुलाने का सोचते, तो फिर अगर मेरा क्वालिफ़िकेशन देखते तो वो बोल देते कि वैभवी सोलंकी इस योग्य नहीं है। तो वैसे ही परमेश्वर ना अयोग्य लोगों को बुला रहे हैं और उन्हें क्वालिफ़ाई कर रहे हैं, उन्हें योग्य बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है, अगर परमेश्वर ने बोला है कि ये आज्ञाएं हैं और ये तुमको मानना है, तो परमेश्वर ने बस ऐसे ही आज्ञाएं नहीं दे दी है मानने के लिए। परमेश्वर ने उनके साथ हमें नियम दिए हैं, जिन नियमों को हम माने, हम सीखें और हम खुद को योग्य बनाएं। परमेश्वर हमको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं पास्टर जी के माध्यम से। पास्टर जी पहले हमको चर्च में सिखाते थे, अब वीडियोस बना के सिखा रहे हैं। जो वीडियोस वो डाल रहे हैं वो हमारे मनोरंजन के लिए या किसी के मनोरंजन के लिए नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा हमें योग्य बनाने के लिए है। देखो, ये ऐसी आज्ञाएँ हैं ना कि अगर हम इन आज्ञाओं को मान रहे हैं तो हमें संसार की जो दूसरी आज्ञा है उनको मानने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। अगर हम इसे मान रहे हैं तो अपने आप वो आज्ञाएं पूरी होती जाएगी। हमें बस परमेश्वर की आज्ञाओं को और परमेश्वर के नियमों पर ध्यान देना है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है तो हम परमेश्वर के नियमों पर ध्यान देंगे कि इसमें क्या लिखा है कि अपनी माता और पिता को जो मारे पीटे या श्राप दे तो उसे मार डाला जाएगा। अगर चोरी करते हैं तो उसे भी मार डाला जाएगा। यहाँ पर अगर 21वें अध्याय में हम 1 से लेकर 11 तक अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर दासों से कैसा व्यवहार करना चाहिए वो लिखा हुआ है।
बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसा माना जाता है कि ये जो दासों को रखना और दासों के मतलब दूसरों को रख कर उनसे काम करवाना, ये सारी चीज़ें बाइबल से आई है। इस अध्याय से ऐसा मतलब ऐसे माना जाता है कि ये यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है कि ये दासत्वता ये सब बाइबल से आई है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है। क्योंकि अगर हम पूरा अच्छे से देखेंगे ना, तो इसमें देखेंगे हम कि परमेश्वर ने ऐसे दासों को सिर्फ रखना है ऐसे नहीं कहा है। परमेश्वर ने काफ़ी नियम दिए उनके छुटकारे के लिए कि वो 6 साल परिश्रम करेंगे, फिर बाद में छूटेंगे। अगर वो नहीं जाना चाहेगा तो वो अपने कान पर सुतारी से छेद करेगा और वो अपने साथ ही रहेगा। अगर वो अपने बीवी बच्चों के साथ आया तो वापस जाते वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ जाएगा और उन पर ज़्यादा जुल्म नहीं करना चाहिए। कोई अपने दासों को नहीं मार सकता है ज़्यादा। अगर उसका कुछ नुकसान होता है तो उसको नुकसान भर देना चाहिए। तो परमेश्वर ने काफ़ी चीज़ों को ऐसे इन अध्याय में परमेश्वर ने अपने नियम दिए हैं और परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बताया है कि अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने हैं तो उन आज्ञाओं के लिए नियम भी है। मतलब बहुत से वक्त ऐसे होता है कि अगर कोई आज्ञा है तो उनके नियम भी होते हैं। अगर नियम नहीं है तो और अगर उस आज्ञाओं को मानना है तो कोई कुछ भी करके कुछ भी गलत काम करके भी मान सकता है। अगर यहाँ पर परमेश्वर बोलेंगे अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए, तो हम आदर तो कर रहे हैं लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कर रहे। एक टाइम आदर करके माफ़ी मांग रहे और उनके साथ फिर बुरा व्यवहार कर रहे तो वो गलत है। तो इसलिए परमेश्वर ने जब आज्ञाएँ दी है तो परमेश्वर ने इन अध्यायों में उसका नियम भी दिए हैं। और ये जो आज्ञाएँ और ये जो नियम परमेश्वर ने दिए वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिए। मूसा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पास्टर जी भी हमें हमेशा मूसा के बारे में बहुत बताया। पर मूसा जो है वो मूसा जो है वो काफ़ी अलग था। बाइबल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब से मूसा काफ़ी अलग था। देखो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को चुना, जैसे पहले अब्राहम को चुना कि और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, उसको और उसके घराने का उद्धार हुआ। परमेश्वर ने नूह को चुना, उसने जहाज़ बनाया, उसको भी परमेश्वर ने लिखा है कि उसका और उसके घराने का उद्धार हुआ। फिर परमेश्वर ने इसहाक को चुना, याकूब को चुना, उसका और उसके परिवार का उद्धार हुआ। फिर यूसुफ़ को चुना, यूसुफ़ के साथ बहुत कुछ हुआ, उसको बेच डाला गया, वो जेल में गया, उससे परिश्रम करवाया, उससे काम करवाया, लेकिन हर जगह पे लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसके साथ था और उसका और उसके परिवार का परमेश्वर ने उद्धार किया है, उसके घराने का परमेश्वर ने उद्धार किया है। वैसे ही आगे को भी परमेश्वर ने चुना है, काफ़ी डैनियल को चुना है, दानियल का भी परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी है। लेकिन मूसा जो था ना, परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, वो केवल उसके और उसके परिवार के सीमित नहीं था। परमेश्वर ने उसको जब चुना और परमेश्वर ने उसको जो आशीष दिया उसके द्वारा सिर्फ उसके परिवार का उद्धार नहीं हुआ, उसके द्वारा पूरी की पूरी एक जाति का उद्धार हुआ। पूरे के पूरे मतलब परमेश्वर ने उसको इस योग्य बनाया कि वो वहाँ से 5 से 6 लाख लोगों को निकला। वो सब के सब उसके परिवार के सदस्य नहीं थे, उसके साथ उसका भाई थे, बहन थे, बेटा और उसके बच्चे थे, उसकी वाइफ थी। लेकिन उसका वो जो परिवार था उसके अलावा काफ़ी लोगों को, पूरे इज़राइलियों को परमेश्वर ने उद्धार दिलवाया मूसा के द्वारा। मूसा को इतना योग्य बनाया परमेश्वर ने कि वो इतने सारे लोगों को दासत्वता से बाहर इज़राइल मिस्र देश से बाहर लेकर आया। तो ये जो परमेश्वर ने उसको योग्य बनाया, परमेश्वर ने उसके द्वारा हमें आज्ञाएं दी है, उसके द्वारा हमें नियम दिए हैं। तो जो नियम और आज्ञाएं परमेश्वर ने दिए हैं वो हमें मानने हैं और हमें अपने आप को योग्य बनाना है। परमेश्वर हमें योग्य बनाने के लिए ये नियम दे रहे हैं और ये ऐसे नियम हैं जो सिर्फ पुराने नियम तक सीमित नहीं है। जो आगे को जो नया है वहाँ पर भी मतलब यीशु मसीह आते हैं उस वक्त तक भी इन नियमों को माना जा रहा है और अभी तक भी मानते हैं। तो ये सारे नियम जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए दिए हैं ताकि हम उसे माने, उन पर चले और हमारा भी उद्धार हो।
जब हमें नियमों को मानेंगे तो हमें टेंशन नहीं रहेगी। जैसे कि अभी हमको आज्ञाएं माननी है, तो हमें अगर सिर्फ ऐसे ऑर्डर नहीं दिया गया है कि मैंने ये बोला है और आपको ये करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आप पापी बन जाओगे, ऐसे नहीं। अगर परमेश्वर ने आज्ञाएं दी है तो परमेश्वर ने रूल्स भी दिए हैं कि हाँ, इन चीज़ों को मानने के लिए ये रूल्स हैं, आप ये फॉलो करोगी तो सब सही होगा। तो वैसे परमेश्वर ने आज्ञाओं के साथ हमें नियम भी दिए हैं, जिन नियमों को हमें मानना है। और परमेश्वर ने काफ़ी जगह पर यहाँ पर कहा है कि निश्चय रूप से, मतलब ऐसे परमेश्वर ने कहा है, अगर हम देखेंगे 16वें अध्याय में, तो परमेश्वर ने कहा है, तो जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। और भी काफ़ी जगह पर इस अध्याय में भी है जहाँ पर परमेश्वर ने निश्चित रूप से कहा है। और बाइबल में भी काफ़ी जगह पर परमेश्वर बहुत कुछ कह रहा है, वो निश्चय रूप से कह रहा है। जैसे परमेश्वर कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे और मेरी वचनों को मानोगे और उन पर चलोगे, तो निश्चय वो सारी चीज़ें जो मिस्र देश पर जो विपत्तियाँ आई थी वो तुम पर नहीं आएंगे। तो परमेश्वर अगर कुछ नियम और वचन दे रहे, तो परमेश्वर निश्चित रूप से बता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ गलत नहीं होगा। अगर हम देखें ना, तो ऐसे सब लोग बोलते हैं ना, कभी कोई निश्चित रूप से, कभी कुछ 100% कोई कुछ चीज़ नहीं देता है इस संसार में, या फिर कहीं पर भी कोई। अभी अगर हम लोग टीवी के अगर हम लोग एड्स ले लेंगे, अगर हम लोग टीवी में एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसमें बताते हैं, अगर कुछ समझो शैम्पू का ऐड है, तो पहले बाल गिर रहे होते हैं, फिर यूज़ करने के बाद दिखाते एक बाल तो रहता है ना। और फिर अगर कुछ क्लीन फ्लोर लादी पोंछने का कुछ लिक्विड है, तो पहले बहुत कीटाणु दिखाते हैं, फिर ऐसे पोंछ लेते तो एक जर्म्स तो रहता है। तो हर जगह पे जो भी मतलब जो भी बोल रहा है ना, कोई कुछ दे रहा है ना, तो वो लोग 99.9% बोलते हैं। मतलब वो लोग 100% एकदम निश्चित रूप से कोई कहीं पर कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर जो भी बोल रहे हैं वो निश्चित रूप से बोल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करेंगे, अगर हम उनके नियमों पर ध्यान करेंगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर हमको वो आशीष देगा जो उसने इस बाइबल में लिख के रखा है। और इस परमेश्वर ने इस बाइबल में बहुत सारे आशीष लिखे रखे हैं उन लोगों के लिए जो उनके वचनों पर चलते हैं, जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उनके नियमों को मानते हैं। तो हमको भी परमेश्वर के सारे नियमों को मानना है। जैसे मैंने कहा कि अगर हम परमेश्वर के नियमों को मान रहे हैं, तो हमें इस संसार की जो चीज़ें हैं उस पर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की और ध्यान देने की मतलब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर के ने दिए हुए नियम मान रहे हैं तो हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं, और अगर हम उनकी आज्ञा मान रहे हैं तो परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं। और अगर परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं तो हमसे बहुत ही कम होगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। और अगर परमेश्वर हमें आशीष दे रहे हैं ना, तो हम ऐसे संसार की चीज़ों पर अगर हम कम ध्यान देंगे और अगर हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये जो परमेश्वर ने जो इस अध्याय में 21वें अध्याय में परमेश्वर ने काफ़ी नियम दिए। पशु बैल के बारे में, अगर बैल को किसी ने मार दिया या चुरा लिया तो उसके क्या नियम है, दासत्वता के क्या नियम है, हिंसक कार्यों से संबंधित क्या नियम है। ऐसे ही 21वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय तक परमेश्वर ने जो भी आज्ञाएं दी है, परमेश्वर ने उनके संबंधित हमें नियम दिए हैं कि इस नियमों के अनुसार हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानने को रास्ता मिलेगा। मतलब अगर किसी चीज़ के पास हमें पहुंचना है और वो दूर है तो उसके लिए एक रास्ता होता है जहाँ से हमें निकलना है। लेकिन अगर बहुत सारे रास्ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कहाँ पर जाना है। लेकिन परमेश्वर ने अगर हम लोगों को एक चीज़ दी है तो परमेश्वर ने उसको पास पहुंचने तक का हमें रास्ता भी दिया है कि ये चीज़ यहाँ पर रखी हुई है और आपको वहाँ पर जाने के लिए ये रास्ता है। तो ये नियम जो है ना, वो परमेश्वर की आज्ञाओं तक जाने का एक रास्ता है। अगर हम परमेश्वर की 10 आज्ञाएं देखेंगे तो काफ़ी आज्ञाओं को मानना बहुत मुश्किल है। अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की आज्ञा है कि माता पिता का आदर करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, विश्राम दिन को पवित्र करके मानो, व्यभिचार मत करो, खून मत करो, चोरी मत करो। तो काफ़ी आज्ञाएं ना हम कभी ना कभी तोड़ देते हैं, हम झूठ बोलते हैं। झूठ मतलब ऐसे कभी होता ही नहीं होगा कि 1 या 2 दिन में हम लोगों ने झूठ नहीं बोला है। तो
काफ़ी मुश्किल है इन आज्ञाओं का पूरी तरीके से पालन करना, और हम कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं जिससे हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उन नियमों को दिया है, अगर हम नियमों को मानेंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसकी आज्ञा को भी मानते हैं। अगर हम नियमों पर चल रहे हैं तो हम उसके नियमों पर चलते चलते आज्ञाओं तक पहुँच जाएंगे। अगर आज्ञा काफ़ी दूर है और हम नहीं उसको मान पा रहे, हम नहीं उस पर चल पा रहे, तो हमको पहले नियमों पर चलना चाहिए। परमेश्वर के अगर हम नियमों पर चलेंगे तो हम अपने आप परमेश्वर की आज्ञाओं तक पहुंच जाएंगे और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानेंगे। तो यही है कि 21वें अध्याय में परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी है और आगे की भी परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं, जिस नियमों को मानकर, जिस नियमों पर चलकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में सफल रहेंगे और परमेश्वर हमें भी आशीष देंगे। जैसा आशीष परमेश्वर ने मूसा को दिया, जैसा आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, इसहाक को दिया, यूसुफ को दिया, वैसे ही परमेश्वर आशीष ज़रूर हमें भी देगा। देखो, अगर हम कहते हैं ना वचन में कि परमेश्वर कल, आज और कल एक जैसा है, तो परमेश्वर ने जो कल आशीष दिया था आज भी हम आज्ञा मानेंगे तो हमें परमेश्वर वही आशीष देंगे। एक चीज़ ऐसी है कि हम ऐसे काफ़ी सोचते हैं लोग कि पहले सब लोगों को परमेश्वर का दर्शन मिलता था, पहले परमेश्वर को जल्दी परमेश्वर जो लोग प्रार्थना करते थे तो उनको जल्दी से जल्दी मिल जाता था और जल्दी परमेश्वर लोगों को दर्शन मिलता था, लोगों को आवाज़ परमेश्वर को सुनते थे, देखते थे, वो काफ़ी जल्दी हो जाता था। लेकिन अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऐसा है ना कि अभी लोग हैं ना वो काफ़ी जल्दी सेटिस्फाई हो जाते हैं, लोग काफ़ी जल्दी तृप्त हो जाते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों को उस बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे घर चाहिए, हम बस परमेश्वर उतना कर दो तो मैं खुश हूँ, मैं तृप्त हूँ, मेरे को बस 70% आ जाए तो मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को परमेश्वर के जितने आशीष आ रहे हैं ना उतने आशीष हमको लेने चाहिए और हमें हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हम हमेशा ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में तृप्त हो जाएंगे ना तो हो जाते हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं मिलता। अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरी इस प्रार्थना को पूरा करो, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को पूरा करेंगे। हमको आगे भी प्रार्थना करनी चाहिए ना कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर मुझे आपको सुनना है, परमेश्वर मुझे आपको देखना है। तो अगर हम छोटी चीज़ों में अगर हम तृप्त नहीं होते हैं और अगर हम आगे को बढ़ते हैं और आगे की प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी आगे की प्रार्थना भी ज़रूर सुनता है। तो यही था यही मैं आज वचन 21वें अध्याय से मैं अब बताना चाहती हूँ कि इस अध्याय में परमेश्वर के नियम हैं जो हमें नियमों को हमें पालना है, जिससे परमेश्वर हमें आशीष देंगे। क्योंकि हम नियमों को पालेंगे तो हम आज्ञा का भी पालन करेंगे और अगर हम आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। परमेश्वर ने हर एक चीज़ को ऐसे स्टेप्स करके बना कर रखा है कि अगर हमको आज्ञाएं दी है तो हमको नियम भी दिए। अगर हम नियम को फॉलो करेंगे तो हमको परमेश्वर की आज्ञा भी मानेंगे, अगर हम आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमको आशीष भी देंगे। तो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे कि सहायता करे कि हम परमेश्वर की नियमों का पालन करें और उनकी आज्ञाओं का भी पालन करें। इस वचन को परमेश्वर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। समय देने के लिए पास्टर जी को मरना था, पास्टर जी के परिवार को मरना था और सभी को मरना था।